नमस्कार। आज हम एक ऐसी भूली बिसरी जगह की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी घाटी जहां धुंध में कुछ अजीब परछाइयां चलती हैं। वो बस देखती हैं और इंतजार करती हैं। चलिए, एक सवाल से सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव मौजूद हों जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हों। मतलब ऐसे जीव जो दिखते हों, चलते फिरते हों, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। उनकी चाल ढाल, उनका शरीर, सब कुछ हमारी ही तरह हो, पर उनमें एक बहुत बड़ा फर्क हो। और वो फर्क ये हो कि उनके सिर ही ना हो। सोचिए, न कोई आंखें, न मुंह, न कोई चेहरा, फिर भी वो सब कुछ देख सकते हों। आज हम अर्का घाटी के इन्हीं रहस्यमयी पहरेदारों की कहानी जानेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है अर्का घाटी की एक बहुत पुरानी किंवदंती से, जहां गांव के लोग कुछ अजीबोगरीब जीवों के बारे में बातें किया करते थे। गांव वाले उन्हें पहरेदार कहकर बुलाते थे। ये लंबे लंबे, शांत, इंसानों जैसे दिखने वाले जीव थे, लेकिन जहां हमारा सिर होता है वहां उनके कुछ भी नहीं था। उनकी असली पहचान तो थी उनके सीने से निकलती हुई एक धीमी, नर्म रोशनी। कोई कहता था कि वो श्रापित हैं, तो कोई उन्हें घाटी का रक्षक मानता था। लेकिन एक नियम था, एक ऐसा नियम जिसे हर कोई जानता था और मानता भी था। सूरज ढलने के बाद अर्का घाटी में कोई नहीं जाएगा। पर जैसा कि होता है, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन नियमों पर सवाल उठाता है। और हमारी कहानी में वो एक छोटा सा लड़का था जो ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। उसका नाम था आर्यन और उम्र थी बस 12 साल। वो, आप कह सकते हैं कि थोड़ा जिज्ञासु था और थोड़ा जिद्दी भी। उसका साफ मानना था कि ये पहरेदारों की जो कहानियां हैं ना, ये बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई मन घड़ंत बातें हैं। तो आर्यन ने ठान लिया, उसने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेगा और सबको साबित करके दिखाएगा कि ये सब बस कहानियां हैं। और यही सोचकर एक शाम वो अकेला ही अर्का घाटी की तरफ निकल पड़ा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां आर्यन का सामना उस सच्चाई से होने वाला था जिसके लिए वो दूर दूर तक तैयार नहीं था। जैसे जैसे आर्यन घाटी में और अंदर गया, एक अजीब, एक गैर मामूली सी खामोशी छा गई। चिड़ियों का चहचहाना बंद, कीड़ों की आवाज बंद, सब कुछ थम सा गया था। वहां सिर्फ आर्यन के कदमों और उसकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। और तभी उसने उसे देखा। दूर एक परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आर्यन का ही इंतजार कर रही हो। आर्यन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, हेलो, पर कोई जवाब नहीं आया। जब वो थोड़ा और पास गया तो उसकी सांसें जैसे अटक गईं। उस परछाई का कोई सिर नहीं था और उसके सीने से वही हल्की रोशनी निकल रही थी। वो कहानियां, वो सब सच थीं। पहरेदार वाकई में थे। इसके बाद जो हुआ, उसने आर्यन की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उसे अब पता चलने वाला था कि इन पहरेदारों के होने का असली मकसद क्या था। अचानक आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। ये डरावनी नहीं थी, पर एकदम साफ थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। कमाल की बात यह थी कि ये आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। ये पहरेदार हमारी तरह मुंह से नहीं बोलते थे। जैसा कि उस आवाज ने आर्यन को बताया, हम सच से बात करते हैं। उनका तरीका, वो बिना आवाज के सीधे दिमाग में बात करते थे। जब आर्यन ने पूछा कि वो कौन हैं, तो जवाब मिला, हम पहरेदार हैं। हम वो देखते हैं जो दिखता नहीं। उनका काम सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि सच्चाई को देखना था। पहरेदार ने आर्यन को दिखाया कि उनकी रोशनी कैसे कमजोर पड़ रही है, कैसे वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और इसकी वजह थी दुनिया जहां सच्चाई कम होती जा रही थी। लोग अपने असली चेहरे छिपाते हैं, दिखावा करते हैं और झूठ बोलते हैं, और इन पहरेदारों का तो अस्तित्व ही सच्चाई पर टिका था। उस रात आर्यन को यह समझ आ गया कि ये जीव कोई राक्षस नहीं, बल्कि रक्षक हैं, और उसने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। जानते हैं, बस इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। आर्यन एक नई समझ के साथ गांव लौटा। अब उसने बहस नहीं की, बल्कि खुद सच बोलना शुरू किया, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने दूसरों को भी बिना झूठ और दिखावे के जीने के लिए हिम्मत दी। और धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव बदलने लगा। कई साल बाद जब आर्यन वापस अर्का घाटी गया, तो वहां वो डरावनी खामोशी नहीं थी। घाटी में जिंदगी लौट आई थी, और पहरेदार, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उनके सीने की रोशनी अब तेज और चमकदार थी। जैसे ही आर्यन वापस मुड़ने लगा, उसे आखिरी बार वही आवाज सुनाई दी।
वो आवाज कह रही थी, तुमने दुनिया को उसका सच वापस दे दिया है। आर्यन के एक संकल्प ने न सिर्फ एक गांव को बल्कि उन रहस्यमयी पहरेदारों को भी बचा लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर आज कोई अर्का घाटी में जाए तो क्या वो पहरेदार उसे वैसा ही देख पाएंगे जैसा वो इंसान असल में है।